जय शनिदेव सभी को। जय शनिदेव भैया। हाँ भैया बताओ क्या कहेंगे आप। भैया मुझे जब 7-8 साल से दिक्कत मेरे घर में चल रही थी। हाँ। तो मुझे यहाँ का नॉलेज नहीं था, उस समय मैं तांत्रिक को घर पे बुला रहा था। किसी को तांत्रिक को बुला के लेके आए घर पे? जी। अच्छा, फिर? मुस्लिम तरीके से काम करता था। हाँ। मैंने घर का बंधन किया था जी। उसके बाद भी मतलब 2-3 साल चीज़ें ठीक चली, जंतर मंतर पहनने को दिया जी, था। जी। तो 2 साल चीज़ें ठीक चली, लेकिन 2 साल बाद है ना, हाँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये सब मुझे समझना था। भैया देखो मैं बता देता हूँ घर आपको, में कुछ चीज़ें भी गड़बड़ी। बड़े ध्यान से बात सुनो, बहुत ध्यान से। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जब किसी हम तंत्र मंत्र विद्या वाले व्यक्ति से अपना कोई कार्य कराते हैं, ठीक है, चाहे तांत्रिक है वो, चाहे कोई मुस्लिम पूजा पाठ तरीके से पूजा पाठ करता है, वो यंत्र जंत्र बना के दे देते हैं टांगने के लिए, कुछ पहनने के लिए, और कुछ पानी में घोल के पीने के लिए दे देते हैं, जो तेरे साथ भी प्रक्रिया सारी करी गई। आई समझ में बात? लेकिन मूल रूप में इसमें होता क्या है, जैसे कोई बंधन लगाता, अब वो तो पूजते हैं शमशान मसान की चीजें, ठीक है भाई, वो कोई अजान बाहु देवताओं को तो पूज नहीं रहे कि वो सीधा सीधा हनुमान जी महाराज की भक्ति करके उनसे काम करा रहे। काम कराने से मतलब जो है उनसे अर्जी लगा रहे हैं लोगों की मतलब उनकी समस्याओं के निवारण के लिए। वो क्या करते हैं, जब वो इन तत्वों को पूजते हैं, तो जैसे आपने उनको अपने घर बुला लिया, जी मुझे बंधन लगवाने हैं अपने घर के, कोई चीज मेरे घर में ना घुसे, तो आप ये जान लो आपने अपने जीवन में अपने आप ही बीज बो लिया उस बंधन को लगवा के। क्योंकि बंधन लगाने का मतलब वह रस्सियां बांध देना नहीं है। बंधन लगाने का मतलब है वो अपना ऐसे सेया हुआ, अपना सिद्ध करा हुआ कोई प्रेत, जिसको मशान का प्रेत बोलते हैं, वो तो देवता बोलते हैं उसको, समझ में आई, उसको तुम्हारे घर के पैरे पे लगा के चला जाए, ठीक है। तो एक तो उस तांत्रिक को बुला के लाए, अपने घर की समस्या के निवारण के लिए पैसे दिए, उसकी सारी जो है जितनी हजूरी करनी थी वो सब करी, और एक प्रेत उससे खरीद लिया, अपनी दुकान पे लगवा लिया पहरे के रूप में। अब क्या होता, जब तक तुम उनसे जुड़े रहोगे, जब तक तुम उनकी सुनते रहोगे, जब तक तुम उनकी जो है कोई भी बात को मानते रहोगे, तब तक तो वो जो उसका देवता के रूप में चीज चलती है तुम्हारे काम करती रहेगी। अब जैसे तुम्हें ये लगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, वो पैसों का लालच कर रहा है, या हमारे कामकाज में कुछ उतार और चढ़ाव आ रहे हैं, तो जैसे आप उससे जरा सा हटना शुरू करोगे, वो पहले से ही प्रेत रूपी चीज है जो तुम्हारे घर के दुकान के बाहर उसने लगाई हुई है, वो उसको हल्का सा झटका देता है, और फिर धीरे से जो तुम्हारे काम बने थे ना थोड़े घने भी, वो भी गर्त में धंसते चले जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बनती चली जाती है, तुम्हारा उच्चारण होना शुरू हो जाता है, बार बार तुम्हें उसी आदमी के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैं जल्दी से भाग के उसके पास जाऊं और अपनी समस्याओं के लिए दोबारा से बताऊं और निवारण करवाऊं, ठीक है। तो फिर जाओगे, फिर वही पैसा देना, वही फिर सारी प्रक्रिया करना, ठीक है। यही सेम प्रक्रिया लोग वशीकरण में करते हैं। वशीकरण का मतलब भी दिमाग में कोई धागे नहीं बांधे जाते,